हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगचुन यूनिवर्स में। योर हार्ट बिलोंग टू मी का एपिसोड 5 है। जैसा भी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हम जहाँ से ख़त्म करे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, यान हमारे जान को घर में छोड़ देता है और उसकी मम्मी को बहुत सारे स्वीटों को गिफ्ट देता है। उसकी मम्मी सुबह जब उठती है और जान को उठाती है तो जान उठ नहीं पाता क्योंकि उसे रात में जो उसने ईवो के साथ लव मेकिंग की थी उससे उससे काफ़ी हद तक उसे पेन हो रहा था और वो उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जब उठता तो उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है और वो उसकी माँ भाग के आती, बोलती क्या? बोलता कुछ नहीं, वहाँ रात में थोड़ा मैं सीढ़ियों से गिर गया था, वहाँ पे सडनली लाइट चली गई तो मुझे दर्द। तो उसकी माँ उसको देखती है ध्यान से तो बोलती है क्या तुम किसी के साथ सोए थे क्या? तो बोलता है माँ ऐसा मत कहो। तो बोलती क्योंकि इस गले में तुम्हारे को लव मेकिंग के निशान दिख रहे, किस करने के निशान दिख, सच्चाई क्या है? वो बहुत उसे पूछती है और आखिरकार जान सब कुछ बताता है। उसकी माँ सर पे हाथ रख के बैठ जाती है, बोलती वो तुमसे प्यार करता तो शादी कर क्यों नहीं लेते उससे? अच्छी बात है, वो लड़का भी अच्छा ही है ना, मुझे तो वो अच्छा ही दिख रहा था, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी बेटी है इसलिए भाग रहे हो? बेटी की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। बेटी को मैं अपने पास रख लूँगी, तुम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, इस तरह डरो मत, लाइफ सबको एक मौका देती है। ये बात जब वो उसको बोलता है तो वो इस बात से बोलता नहीं माँ मैं नहीं चाहता। ये बात बोल के वो हल्लू उठता और गिरने वाला तो उसकी माँ पकड़ के बोलती तुमने रात को कितने घंटे उसके साथ किया? तो वो सर नीचे करता, बोलती बताओ मुझे, हम दोनों एक वूमन, मैं एक ओमेगा ही हूँ ना, जल्दी बताओ। तो बोलता 3 घंटे। और उसकी माँ एक बड़ी सी आँख निकल बोलती क्या उसने इतना देर तक तुम्हारे साथ? और वो फ़ौरन ड्रॉर खोलती है और उसको एक वो देती है, एक टैबलेट देती है, बोलती है टैबलेट खा लो, आज ऑफिस मत जाना। बोलता नहीं माँ जाना ज़रूरी है क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है वहाँ पे काम का। तो बोलती लेकिन तुम्हारा दर्द, तो बोलता है नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। अब ये बात उनका, तो वो अपने कपड़े लेके स्नान करने के लिए जाता है। जैसे वो जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है, उसको जो रात में हुआ उसके साथ वो के साथ में पूरे प्यार की लव मेकिंग की उसकी हर चीज़ उसको याद आती है। और वो इस बात से आंखों से आंसू निकलते हैं कि ना चाहते भी मेरी लाइफ में हो गया, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मैं क्या करूँगा? नहीं ये नहीं होना चाहिए। वो बहुत सोचता है। उसी बीच में एक फ़ोन आता है, जब मैडम ही जाने लगती तो उन्हें कॉल आता है जान के सेल में। वो उठाती देखती तो उसमें लिखा था तुम्हारा प्यार, तुम्हारा लव वो, और लिखा रहता है। और ये बात देख के वो उसकी माँ अंदर समझती है कि करके। और वो फ़ोन उठाती बोलती हाँ तुम जिसके लिए कॉल कर रहे हो उसकी पूरी बॉडी में पेन है, तुम क्या राक्षस हो क्या? तुम्हें इस तरह उसके साथ नहीं करना चाहिए। आज उसका फर्स्ट डे वर्क है, तुम्हारी जिम्मेदारी उसको देखना। मैं बस इतना जानती हूँ जो तुमने रात में किया उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी और तुम्हें खून करके मैं जेल चली जाऊंगी। क्योंकि जान ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी, उसका पहला पति बहुत कमीना था, उसने उसे बहुत तकलीफ़ें दी हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को दोबारा तकलीफ़। और तुम ये भूलो मत, तुमने रात को जो 3 घंटे उसके साथ सेक्स किया है उसका नतीजा भी निकल सकता है, वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। तो वो प्रेग्नेंट ना हो इसलिए तुम उसे गोली दोगे। तो हमारा ईवो तरफ से बोलता है बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं उसे गोली नहीं दूंगा। और अब तो मैं दिल से चाहता हूँ कि वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो प्रेग्नेंट हो और मेरे ही खानदान का वारिस उसी से पैदा हो, मैं चाहता हूँ। और आप उसे कोई गोली नहीं देंगे अगर आप उसे सच्चा प्यार करती है। और आप उसको नज़र रखिए, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसी वक्त उससे शादी कर लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात बोलता है। लेकिन वो बोलता है प्लीज़ मैं आपसे उम्मीदें कर सकता हूँ, जान अपने लाइफ में वो सब डिज़र्व करता है जो चाहता है। लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी ना रात को, जान ने मुझे सब कुछ बताया था। तो बोलता वो एंगेजमेंट ही हुई थी, शादी नहीं। लेकिन मैं जान से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, मेरा हस्बैंड होगा क्योंकि मैंने उसके साथ रात गुजारी है और मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ। एंगेजमेंट कुछ नहीं है, वो नथिंग है, वो ज़बरदस्ती है। जो दिल से होता है वही साथ होता है। ये बात तो बोलता है और फ़ोन रख देता है। और हाँ रात के लिए मुझे जान से माफ़ी मांगना। तो बोलते ठीक है उसे लेने के लिए आ जाओ घर के पास, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है तुम्हारी वजह से। ये बात बोल के फ़ोन काट देती है और वो एक डेवल स्माइल करता है, दोबारा जल्दी से फ्रेश हो जाता है। और वो जो कुछ भी रात को हुआ वो जाके जेबूजन को बता। जेबूजन अपने सर पे हाथ रखते बोलते तुमने क्या किया? तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम उसके साथ इंटीमेट हुए, लेकिन उससे तो बेबी अंकल को पता चला। तो वो बोलता है कुछ नहीं होता, ये सब करके बोलता है। लेकिन तो बोलता है आप बस मेरा साथ दीजिए प्लीज़। अगर वो प्रेग्नेंट हो गया, बोलता है मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए, 2 महीने के बाद जो होगा सो होगा, मैं सचमुच उससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ ब्रदर मेरी मदद कीजिए ना। और उसके ब्रदर के पाँव पकड़ लेता है, बोलता है आंखें बंद करके ठीक है मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो फ़ौरन से गले लग जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो डायना वहाँ पे खड़ी होती है। वो
जेबूजी बोलते क्या क्या हुआ? तो बोलता कुछ नहीं, वो कुछ कह रहा था, वो आपके पाँव क्यों पड़ रहा था? वो कह रहा कि नहीं, वो कह रहा था कि आपसे वो पूरा नया काम शुरू करना चाहता है, इसलिए आप मेरा आशीर्वाद ले रहा था। तो बोलता वो अच्छा बोल रहे थे। और डायना बोलती है वो तुम कहाँ जा रहे? तो बोलता मैं थोड़े काम से जा रहा हूँ, तुम्हें कोई काम है? तो बोलती हाँ मुझे शॉपिंग मॉल छोड़ दो ना। तो बोलता ओके, और उसे छोड़ देता है। और वो एक डिटेक्टिव को हायर करता है और वो बोलता है कि ये लड़की का नाम डायना है और इस इंसान का नाम हमारा ये एक अंकल है, इन दोनों के ऊपर हमेशा नज़र रखना और उन लोगों को पता ना चले तुमको फॉलो कर रहे हो। और एक इंसान और है जिसको हमेशा तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना, उसका नाम जाना, वो मेरा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है। तो मैं चाहता हूँ तुम उसे देखो और उसको नज़र रखना, कभी भी तुम्हें गलत लगे तो उसे प्रोटेक्ट करना, ज़रूरत पड़े तो 2 गार्ड साथ रख लो उसके पीछे पीछे, उससे पता ना चले। पूरा पेमेंट मैं कर दूंगा, ये क्रेडिट कार्ड है, इसमें 1.5 लाख रुपए हैं, ये तुम्हारी फ़ीस है। अब मैं जितना भी होगा तुम्हारा पैसा टाइम से दूंगा। कभी भी इस तरह मुझसे मिलना जिससे किसी को शक ना हो, मुझे भी ना पता चले कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। तो बोलता ओके, मुझे वो आपका ये डील मंजूर है। और ये कोई और ये क्या बोलते हैं, कोई और नहीं रहता है, ये हमारा इसका बहुत अच्छा दोस्त रहता है, ये ईवो का काय रहता है। बोलता है ओके ओके, अब हम दोनों की बात तो ख़त्म हो गई ना, क्या तुम सचमुच से प्यार करते हो? बोलता हाँ, तुम्हारा ये काम है उसे देखना। तो बोलता ओके, मैं अपना काम सही वक्त में कर लूँगा। और वो बोलता है आज से ही मैं अपना ये काम स्टार्ट कर देता हूँ। और जब ये होता है तो हमारा ईवो जो होता है जान के घर के सामने पहुँच जाए। जैसे जान अपना लंच बॉक्स और अपने पट के निकलता है बाहर, ईवो को देख के गिरने वाला होता है, तो कार से वो निकल के फ़ौरन उसे हक कर लेता है। बोलता है अरे जान, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? अब तुम और मैं एक है, तुम्हारी मंजिल एक है, तुम्हारा रास्ता एक है, मैं एक हूँ, तुम इस तरह मुझसे छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम मुझसे शुरू हो के मुझसे ख़त्म। बोलता है तुम पागल हो गए, रात को जो हुआ भूल जाओ। बोलता है रियली? तुम्हारी पूरी बॉडी शिवर कर रही मुझे देख के। बोलता है शेमलेस कहीं के, दूर रहो मुझसे। और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा के गाड़ी में बिठा देता है। बोलता है आंटी बाय, थैंक यू सो मच। उसकी मम्मी स्माइल करती, बोलती है ध्यान से मेरे बेटे का ख्याल रखना वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उसे ऑफिस ले जाता है और बोलता कि अब तुम यहीं पे उतर जाओ। बोलता है लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। वो तो बोलता मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें ये मुंह खोलो। बोलता है लेकिन बोलता है वो फ़ौरन से किस करके उस अपने लिप्स से उसके लिप्स में जो एक टैबलेट होती है वो डालता। बोलता है फिर 5-10 मिनट में टैबलेट का असर तुम्हारे बॉडी में होगा, तुम्हारा बॉडी का दर्द पूरा ख़त्म हो जाएगा। बस 24 घंटे रहता है, फिर उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। हम सो सॉरी, रात को मैं बहुत मर्सी नहीं दिखाया तुम्हारे ऊपर। और हमारा जान ऊपर नीचे इधर देखने लगता है और वो बोलता है आई एम सॉरी बोलता है। और बोलता है ये तुम्हारे लिए मैं कॉलर लेकर आया हूँ। बोलता है ये क्यों? बोलता है वो निशान जो मैंने दिया था वो तुम्हारा है, वो कोई देखे नहीं, ठीक है? इसे पहन के रखो, कभी अलग मत करना, ठीक है ना? करके बोलता है। लेकिन क्यों? बोलता है प्लीज़ बोला मैं। और मैं गाइस आपको बता दूँ, इसमें एक छोटा सा कैमरा रहता है, जान के सेफ्टी के लिए हमारा ईवो पूरा तैयार करके बंदोबस्त में आया था, जिससे जान को कभी पता ना चले। और हमेशा कोई भी उससे कुछ कह रहा है या उसके अंकल भी जो जो बातें कहेंगे वो ईवो आराम से अपने फ़ोन में वो सब सुन सकता है। चाहे वो किसी से भी बातें करे, किसी से भी बातें करे, अपने आप से बातें करेगा तो वो भी ईवो को पता चल जाएगा। और वो बोलता है ठीक है, प्रॉमिस करो इसे अपने गले से कभी नहीं निकालोगे। तो बोलता है हाँ हाँ, मैं 24 घंटा पहन तो नहीं सकता, घर में जाने के निकाल देंगे। बोलता है नहीं, हाँ हाँ ठीक है, घर में जाने के बाद में निकाल देना ओके, लेकिन इसे कभी भी पहनना भूलना मत, इसे हमेशा पहन के रखना, ठीक है ना? तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारे हीट में तुम्हें प्रॉब्लम होगी नहीं तो फिर मैं नहीं चाहता कोई और दूसरा अल्फा। बोलता है हाँ ठीक है, आई एम सो सॉरी बोलता है और वो चला जाता है। अब वहाँ जाता है, शूटिंग में स्टार्ट हो जाता है। डायना गुस्से से देख रही होती है, उसे बहुत अच्छे से तैयार कर देता है। बोलते हैं कि इसका हीरो कहाँ है, लेकर आओ उसे। और जब वो अंकल बोलते हैं हाँ इसका हीरो कोई और नहीं वांगी वही है, तो ये जान सुन के जान की आंखें बड़ी हो जाती है। लेकिन तो बोलता है आई एम सो सॉरी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन ये तुम्हें प्रोफेशनल करने की ज़रूरत है, दिल में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना उसके लिए? तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे काम से मतलब है। ये बात बोलता ठीक है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते तुम दूसरी जगह काम कर सकते हो। वो ठीक है बोलता। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो अपना वर्क बहुत अच्छे से कर रहा होता है। सडन उसके पाँव के नीचे कांच के कुछ जो रहते हैं वो डायना फेंक देती है, उस किसी को पता ना चले, लेकिन ईवो को पता रहता है। वो जैसे गिरने वाला होता है तो वो फ़ौरन से पकड़ लेता है और उसके अंकल बोलते क्या हुआ? तो वो बताता है कि देखो डायना ने, तो अंकल उसे एक झापड़ मारते हैं डायना को, तुम अपना पर्सनल और प्रोफेशनल दूर रखो, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी का नाम ख़राब करने के लिए सोच रही हो क्या? तुम्हें पता है इसमें मैंने कितने पैसे लगाए हैं? 20 करोड़ रुपये लगाए हैं इस ऐड में, अगर ख़त्म होगा तो
तुम्हारा बाप देगा क्या पैसे? अपना जो भी गुस्सा है बाहर निकालना। मेरे ऑफिस में और मेरे इस ऐड में अगर जान को कुछ भी हुआ, ये 3 साल के अंदर उसका जिम्मेदार तुम होगे। मैं तुम पे केस कर दूंगा, तुम्हारा रिश्ता ईबो से तोड़ दूंगा। समझ में आ रहा है? गेट लॉस यहाँ से। और डायना ये रोती हुई चली जाती है। तो उसके पापा उसको बोलते हैं घर में कि तुम्हारे दिमाग खराब, जो भी करना है सोच समझ के करना। अगर उसे वाकई में चोट लगी तो 20 करोड़ में तुम्हारा बाप कहीं से नहीं ला पाएगा, क्योंकि हम खुद उतने अमीर नहीं हैं। और तुम्हें तो शादी का मकसद ही है कि ईवो को तुम फंसा सको। उसकी वाइफ बनने की ज़रूरत नहीं, हमें कुछ पैसे चाहिए, इसलिए हम ये नाटक कर रहे हैं। अब बोलता ठीक है। और बोलते फादर उनको पता तो नहीं चला नाम कि रईस ने। बोलता बेफिक्र हो, हमारा काफ़ी लंबा प्लान है, हम बहुत बड़ी गैंग है जो उनको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए ही, हम टेक ओवर करने के लिए ही तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। और जो ये घर है ये सब है, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी, हम कभी बाद में सुनाएंगे। बोलता ठीक है। अब यहाँ से दिखाते पूरा ऐड हो जाने के बाद में उसके अंकल बोलते जानी ये खाना खा लो, ये जूस पी लो, टेंशन मत लो। मैं तुम जो भी तुम्हारा वो का रिश्ता था, वो मैं गुस्सा था वो ख़त्म हो गया है। मैं वो और ये अलग ही रखता हूँ। घर की बात अलग है, यहाँ की अलग है। तुम मेरे प्रति हमेशा टेंशन फ्री हो, बस मेरे उससे दूर रहना, ईबो से दूर रहना। वो सर झुका के हाँ बोलता है और वो अपना सामान वामान लेके लंच टाइम खाने लगता है। उसके बाद में उसका एक शूट और होता है। एक छोटा सा एक शूट रहता है जिसमें उसे बहुत परफ्यूम लगाना होता है और बहुत प्यार से कहना होता है कि वाह ये परफ्यूम कपल के लिए काफ़ी अच्छा है, और अगर आप दोनों जिससे भी प्यार करते हो उसे गिफ्ट देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और ये बात बोलता है जब पीछे से ईवो आके उसके कमर में हाथ रख के बोलता है ऑफकोर्स जो सच्चा प्यार करता है अपने लवर्स से वो ये ज़रूर खरीदेगा और देगा। और ये जब जाने बड़ी बड़ी दिखता है तो उसके अंकल बोलते फिक्र मत करो, वो वही कर रहा है जो मैंने करने के लिए कहा था। तुम दोनों लवली कपल दिखना चाहिए ना इस साइड में। ये बात बोलता है। अब यहाँ से ये बात ख़त्म होकर शाम को होता है। जैसे वो जाने लगता है नीचे, वहाँ पे नीचे कार के पार्किंग के पास आता है तो एक कार आती है उसको ले जाने के लिए। तो बोलता है नहीं नहीं, बैठने वाला होता तो वो ड्राइवर को बोलता तुम जाओ और अंकल को बोल देना तुमने छोड़ दिया, 1.5 घंटे बाद ये मेरे साथ जाएगा। और वो जान बोलता है लेकिन मेरी बात तो सुनो, वो मेरी बात तो सुनो बोलता है। और वो जैसे कुछ बोलने वाला तो उसे फ़ौरन अपनी तरफ खींच के किस करता है। बोलता है कि तुम्हारे मुँह से मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है जान, बोल के उसे पैशनेटली किस करता है। और बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो। और वो उसे किस करने लगता है, फ़ौरन उसे गोदी में उठा के अपनी गाड़ी में रख देता है और सीधे लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी आ जाएगा। बोलता है कोई भी नहीं आएगा। और उसके सीधा किस करने लगता है और वहाँ पे उसके शर्ट को नीचे छोड़ के उसके गले में के पास ही किस करने लगता है, उसके किस करने लगता है और उसका जो शर्ट रहता है उससे निकाल देता है। बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो दोबारा नहीं, मैं अभी पेन में। बोलता है नहीं मैं तुम्हें टैबलेट खिलाई थी। और उसके चेस्ट में जाता है और उसे सब करने लगता है और वो मौन करने लगता है प्लीज़ ऐसा मत कर। तो बोलता है नहीं, और बोलता है तुम सिर्फ मेरे ही हो। बोलता है और वो धीरे धीरे करके वहीं पे उसी कार में ही इंटीमेट हो जाता है हमारे जान के साथ में। और जान बोलता मैं तुम्हें रोक क्यों नहीं पाता। बोलता तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, तुम्हें मेरी नीड है, मुझे तुम्हारी नीड है और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। ये बात बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में एक पेपर शीट लेके एक पुराना कपड़ा लेके जान को क्लीन करके उससे पूरे कपड़े पहनाता है, खुद भी क्लीन होता है। और उसके बाद में जान को सॉरी बोलता है, जान उसे थप्पड़ मारता है इडियट कहीं के। और बोलता है और वो हंसता है। बोलता है ये इसके लिए तो तुम मुझे 10 थप्पड़ मारो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सिर्फ मेरे ही हो। अब एक होने के आदमी जान बोलता है अब मेरा दर्द और बढ़ जाएगा। बोलता बेफिक्र हो। फ़ौरन एक टैबलेट निकालता है और अपने लिप्स से किस करके उसके अंदर डाल देता है। बोलता तुमने फिर से ये क्या किया। तो बोलता है लेकिन ये टैबलेट क्या है जो तुम बार बार डाल रहे हो। बोलता बेफिक्र है तुम्हारे पेन को कम करने के लिए, मैं कल ही डॉक्टर से लेकर आया था। तो बोलता तुम बेशरम हो, क्या तुम ये रोज़ करने वाले हो मेरे साथ। बोलता बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं करने वाला, ओके ना करके बोलता। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा एक फ्लैशबैक रहता है। वो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ अंकल, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। बोलता हाँ बोलो। मैं किसी के साथ में रात में इंटीमेट होता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी बेबी को बर्थ दे मेरा बॉयफ्रेंड। तो बोलता है ठीक है, लेकिन तो मेरा अंकल। बोलता है प्लीज़ आप इतना तो कर देंगे। बोलता है ठीक है बोलता है। और बोलता है ये टैबलेट है, ये टैबलेट उसे 2 बार डालना, उसका मंथ आएगा नहीं और वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, लेकिन तुम्हें याद है ना 2 बार उसे कंपलसरी उसके साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा। तो वो बोलता है ठीक है बोलता है। और यही वो याद करके हंसता है। तो बोलता तुम हंस क्यों रहे हो, क्या ये टैबलेट कुछ ऐसी वैसी। क्या बोलता नहीं, मैं हंस रहा था कि तुम जितना भी मना करते हो मैं तुम्हें उतना ही करीब पाता हूँ। और उसे मारने लगता है। गाड़ी स्टार्ट कर उसे घर में छोड़ देता है बेड रेस्ट में। उसकी बेटी में आई में बोलती क्या हुआ मेरा मामा को। बोलता कुछ नहीं हुआ, तेरे मामा सीढ़ियों से गिर गई थी। तो उसकी मैडम भी हंसने लगती, बोलती आज फिर से, तो ये इसका कुछ नहीं हो सकता है। और बोलती तुम्हें जल्दी इसके साथ। बोलता हाँ आप तो जानती ना मुझे क्या करना। बोलती बेफिक्र हो, मैं इसको ध्यान रखूँगा।
ये बात बोल के वो चला जाता है। और मियान मियान को बोलता है ये मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदा था और ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है करता है, और ये बहुत खुश हो जाती है मियान मियान। और यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो ईवो रहता है वो अपने घर में पहुँच जाता है, और जेबुजुन उसका कान पकड़ बोलते हैं अब तुमने क्या किया, तो वो हंस के सर नीचे कर देता, बोलता तुम सुधरोगे नहीं, क्या सच में तुमसे प्रेग्नेंट कर देना चाहते हो? बोलता है हाँ मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं ऑल दी बेस्ट, फिर तो मैं तुम्हारा सच्चे दिल से साथ दूंगा, तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। अब यहाँ से 2 महीने के बाद का दिखाया जाते हैं, हमारा जो एक एडवर्टाइजमेंट होता है वो कंप्लीट हो गया होता है और दूसरा स्टार्ट हो गया होता है। तो उसके अंकल आके बोलते हैं देखो एक तो 2 महीने में कंप्लीट हो गया, अब एक और है जो स्टार्ट हो रहा है, इसको 10 महीने या 9 महीने लगेंगे, तो तुम अपना ध्यान रखना और क्या बोलते हैं हाँ ये इसको अच्छे से करना, ये सेकंड तुम्हारा ऐड है। तो ठीक है बोलता है। अब यहाँ से दिखाते हैं हमारा जान पूरी तरह से दिल लगा के कर रहा होता है, अब ये ऐड भी कंप्लीट हो गया था। अब जान को ये बात भूल ही गया होता कि वो प्रेग्नेंट है। अब धीरे धीरे यहाँ से दिखाया जाता है जान गिरने वाला होता है, तो फ़ौरन से चक्कर आने लगते हैं, तो जेबुजुन से पकड़ लेते हैं और जेबुजुन को समझ में आ जाता है कि ये प्रेग्नेंट है। तो यहाँ से उसको जाते हैं और धीरे से बोलते तुम बैठो, और जान जब बेहोश रहता है तो थोड़ा सा वो एक उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं उसके हाथ एक इंजेक्शन से और रख लेते हैं, और उसको वहाँ पे रफ करके एक बैंडेज लगा देते हैं। और बोलते हैं यहाँ क्या हुआ था? वो जब जान होश में आता बोलता है यहाँ क्या हुआ था, बैंडेज क्यों? बोलता तुम्हें चोट लग गई थी। और जेबुजुन वो डॉक्टर को दे देते हैं और विंग को कैप्स के से घर छोड़ देते हैं। ईवो को जब पता चलता है तो वो भाग के आता है, तो बोलते तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ब्लड टेस्ट दिया है, मुझे कुछ डाउट था, तो अब तुम जाके देख लो रिपोर्ट क्या आई होगी। और वो जब जाता है और देखता है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं इनका तीसरा मंथ रनिंग हो रहा है, आई थिंक ये प्रेग्नेंट है करके बोलता है उसके अंकल। और वो का जो एक डॉक्टर दोस्त होते हैं ना वो बोलता है, तो वो भी उसके अंकल ही लगते हैं। तो बोलता है थैंक यू अंकल, तो आपको क्या लगता है इसे काम करना चाहिए? बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता इसे काम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद इसने कंसीव किया है, और ये काफ़ी मेरे ख्याल से 15 साल बाद ये फिर से मदर बन रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसे करना चाहिए। मुझे लगता है कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ये खुद ही इसको वर्क से निकाल दे। बोलता है ऐसा क्या कर सकते हैं? तो बोलता कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। अब ईवो को एक आइडिया आता है, दूसरे दिन जब चलता है तो अचानक जान कर गिरा देता है और उसको पाँव में चोट लग जाती है। अब डॉक्टर आते हैं, वही आता है रात को, और वो आके बोलता है इसके पाँव में बहुत फ्रैक्चर हो गया, ये चल नहीं पड़ता है, कम से कम 3-6 महीना तो लगेगा। अंकल सर में हाथ लगा तो बोलता है वो अब क्या होगा? तो बोलता बेफिक्र हो, मैं डायना के साथ ये कर लेता हूँ, डायना को कह देंगे कुछ ना कुछ, जो कुछ भी तो हमारे हाथ में है ना, ऐसे हो तो खुश हो जाते हैं सब लोग, और डायना भी खुश हो जाती है। और अंकल बोलते लेकिन जान बोलता है इसका कैरेक्टर यहीं तक रखते हैं, अब पाँव के लिए आपका नुकसान थोड़ी हो सकता है। तो जान को तो बुरा लगता है कि ईवो उसके साथ काम करेगा, लेकिन ईवो तो चाहता है उसका बेबी प्रोटेक्ट रहे, अच्छा रहे, उसे कुछ ना हो। और यहाँ से दिखाया जाता है कि डायना के साथ बहुत अच्छे से ये कंप्लीट हो गया होता है सेकंड। अब नेक्स्ट एपिसोड में तो क्या होता है, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।